हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कल्पसी एकेडमी एंड आई एम योर टीचर सूर्य शुक्ला। और जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम चैप्टर 2 को फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 2 मींस साइंस का चैप्टर 2 विच इज़ ऑफ क्लास 9th। एंड आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि चैप्टर 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मैटर। जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ, है ना, कि जो भी हम अपने सराउंडिंग देखते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, ईच एंड एवरी थिंग व्हाट वी सी इन आवर सराउंडिंग, दैट इज मैटर। कुछ ना कुछ वो मैटर है या किसी मैटर से वो बना है। ठीक है, सो we come across different things around us like chair, table, etc. And all these things that surround us have mass and weight. तो mass and weight ये दो मेन चीज़ें हैं ना, mass and weight, ये दोनों चीज़ें ना होती हैं। मास एंड वेट, कोई भी चीज़ होगी, जो कोई भी थिंग होगी ना हमारे आसपास, उसमें मास और वेट होगा, तो हम उसको मैटर बोल सकते हैं। दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट मैटर। Matter is anything that occupies space and has a mass, which I have already told you. Matter is made up of small particles called atom. तो जो मैटर होता है वो एक छोटे छोटे स्मॉल आइटम्स होते हैं, जैसे ये छोटे 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 ये स्मॉल स्मॉल एटम्स है ना, ये राउंड राउंड स्मॉल एटम्स है, और इससे मिल के एक ये पूरा मैटर बन रहा है। तो उसके साथ साथ इसमें क्या है, इसका एक पर्टिकुलर मास है और इसका वेट है ना। तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, एक मैटर हो जाएगा। मैटर है ये, है ना। तो जैसे टेबल है ना, ये रॉक है, ग्लास ऑफ वाटर है, सिलेंडर है, तो ये सारे मैटर है ना, ये सब मैटर है। ठीक है, सो व्हाट वी विल बी लर्निंग, what we will be learning in this chapter, that is law of conservation of mass, law of constant proportions. We will postulates of Dalton's atomic theory, define an atom, identify the symbols of elements, identify the atomic mass of elements, and define molecule, define an ion, define valency, rules for writing a chemical formula, मॉलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इस क्लास में, मीन्स चैप्टर 3 में हम इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो इंडियन फ़िलासफ़र्स हैं, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया में फ़िलासफ़ी बहुत पुराने टाइम से हम लोग फ़िलासफ़िकल गुरुज होते थे, है ना। तो ये कोई ना कोई थ्योरी पोस्टुलेट करते थे। वी वर वेरी काइंड ऑफ वेरी वाइज एंड फिल्ड विद विजडम। काफ़ी सारे हमारे फिलोसफर्स ऐसे ही थे। इनमें से एक महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद भी एक ऐसे ही ऋषि थे, कणाद। तो इन्होंने, जैसे आप भी देख सकते हैं, कण मतलब इन्हीं से कण वर्ड जो एटम है वो यहीं से बना है। एटम कण से कणाद बना है। तो इन्होंने एक पोस्टुलेट की थी, एक थ्योरी, दैट ही पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर, है ना, कॉल्ड एज पदार्थ, ठीक है, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स एंड सून वी विल अचीव द स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज परमाणु, विच मे नॉट डिवाइड फर्दर। तो इन्होंने बताया था कि कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ये चीज़ है कोई, ना, ये पूरी चीज़ है,
तो हम इसको ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक जैसे हम ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है, फिर ये फर्दर और डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्टिकल है तो और ये डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद और ज़्यादा इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इस मैटर का एक कितना भी आप इसको ब्रेक कर लोगे तो एक एक स्टेज ऐसी आएगी जब इससे ज़्यादा इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल जो है ना, एक स्टेज आएगी जब सबसे छोटा पार्टिकल हमको मिलेगा, उसको हम परमाणु बोलेंगे, परमाणु बोला जाएगा उसको, है ना। तो मैटर मतलब हो गया पदार्थ, एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज़ परमाणु। तो एक कणाद ने बहुत पहले ही हमको ये थ्योरी दी थी, है ना। ऐसे ही एक पाकुडा कात्यायमा थे, उन्होंने बोला था कि दैट these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter, कि जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, तो फिर हमको मैटर मिलता है। मतलब ये सारे कंबाइंड फॉर्म में मिल जाते हैं तो हमको एक मैटर मिल जाता है ना। मैटर के लिए क्या है, ये सब कंबाइंड होके हमको मिलते हैं। ऐसे ही वेस्टर्न फिलोसफर्स भी थे, ग्रीक फिलोसफर्स भी थे, है ना। ग्रीक फिलोसफर्स में जैसे टॉर्सियली, बर्नौली है, प्रीस्टले है, इन सब ने अपने अपने थ्योरीज पोस्टुलेट की। तो जैसे कि इसमें एक ये है, जैसे कि मैटर इज मेड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इन्होंने बताया कि इनडिविजिबल मतलब उनको मैटर को डिवाइड, जो पार्टिकल होते हैं उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स लाइक डेमोक्रिटस एंड Lysippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these invisible particle atom, means indivisible, ठीक है। तो जो हमारे कनाद ऋषि ने बोला था, कनाद जी ने बोला था, वही सेम ये ना डेमोक्रिटस एंड लेसिपस ने बताया कि उसने, कनाद ने इसको परमाणु बोला था, कनाड ने इसको परमाणु बोला था, है ना। और ये उसको क्या बोल रहे हैं, ये उसको कह रहे हैं एटम। ये से मतलब है डेमोक्रिटस एंड लेसिपस, ये बता रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, ठीक है। एटम मीन्स क्या होगा, इनडिविजिबल, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। So we also know that a lot of chemical reaction take place in our day to day life, like making of tea, हम चाय बनाते हैं, changing milk into curd, दही बनाते हैं दूध से, मेकिंग चीज़ फ्रॉम मिल्क, मिल्क से चीज़ बनाते हैं, और एंड लॉट्स मोर, काफ़ी सारी चीज़ें। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ओबे सर्टेन सेट ऑफ लॉज, ऑब्वियसली सर्टेन सेट ऑफ लॉज को ही फॉलो करने के बाद ही हमको प्रोसेस के थ्रू ये हमको मिलता है। लेट अस स्टडी दिस केमिकल रिएक्शन एंड द रूल्स दैट दे ओबे। देखते हैं हम कि कौन से रूल्स होते हैं ना जिससे केमिकल रिएक्शन होती है ना। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है देखते हैं, है ना। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, the substance which react are called reactants and the new ones formed are called products। तो देखिए जो भी केमिकल रिएक्शन होगी ना, केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होती है, रिएक्टेंट्स होता है और प्रोडक्ट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे ए प्लस बी और सी और डी में ए प्लस बी हमारे क्या रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट है ना। केमिकल रिएक्शन में ए प्लस बी जो रिएक्टेंट्स हैं उनने रिएक्ट किया, इस प्रोसेस केमिकल रिएक्शन हुई, तो हमको सी और डी प्रोडक्ट में मिल गया, है ना। फॉर एग्जांपल व्हेन वी मेक टी वी एड शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर। तो ये शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर जो है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कह सकते हैं ना, ये सब रिएक्टेंट्स हैं। सो वी मिक्स देम एंड हीट द मिक्सचर, मिक्स करते हैं, ये मिक्स करना और हीट दे रहे हैं मिक्सचर को, ये केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए ये अपार्टस में हम ये चीज़ को करते हैं ना, ठीक है। सो द रिजल्ट इज़ दैट वी गेट अ सब्सटेंस दैट इज टी, नया सब्सटेंस मिलता है हमको, टी मिलता है।
जबकि पहले तो ये टी नहीं थी, शुगर था, मिल्क था, वाटर, ये सब चीज़ें थी। इसको हमने हीट किया तो हमको टी मिल रही है, मतलब प्रोडक्ट मिल रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है बाय केमिकल रिएक्शन, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। तो फिर एक लेवोजियर थे, एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट 2 लॉज दिए थे, है ना, केमिकल रिएक्शंस के। देयर आर 2 मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एज एस्टेब्लिश्ड बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, है ना। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। हम इन दोनों लॉज को देख लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है ना, इसके बिना हम केमिकल रिएक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं, इट स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स मास जो होगा ना, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, है ना। तो जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट इसमें क्या है, ए और बी है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा, मास ऑफ ए प्लस बी। ऐसी मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, सी और डी, क्योंकि सी और डी प्रोडक्ट है ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा, बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसको एग्जांपल के उसमें देख लेते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। कैसे, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये 2H2 है और ये O2 है, ठीक है। तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 16 इंटू, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का होता है, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। 4 प्लस 2 36 हो जाएगा, 36, 32 प्लस 4 36, यहाँ पर भी 36 हो जाएगा, और 18 टू जा 36 हो जाएगा। तो 36 इक्वल टू 36 ग्राम हो जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड लॉ को, विच इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो वाटर होता है, तो वाटर मीन्स H2O, जिसमें कि ऑक्सीजन का 8 मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन का एक सिंगल होता है। टोटल 9 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम लेंगे तो एक ग्राम हमको हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम हमको ऑक्सीजन मिलेगी। इसको देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स कंबाइन देयर डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास टू गिव कंपाउंड्स, ओके, और इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होते हैं हमेशा। H2O में हमको, है ना, ये हाइड्रोजन 1 और O मतलब ऑक्सीजन 8 के फॉर्म में ही मिलेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो हम डाल्टन की थ्योरी देख लेते हैं। डाल्टन भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी एटॉमिक की, वो हम देख लेते हैं। डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी विच एक्टेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द अबव 2 लॉज। ऑब्वियसली जो पहले के 2 लॉ थे, है ना, जो पहले के जो लेवोजियर और लेवोजियर प्राउस्ट ने जो 2 लॉ दिए थे, उन लॉज में से डाल्टन ने वही सेम उस चीज़ को कंटिन्यू किया, है ना, लेकिन थोड़ा उसको और ऐड कर दिया है, एनहेंस कर दिया। एज पर द थ्योरी ऑल मैटर वेदर इट इज़ एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। तो एलिमेंट का हमको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, कि उसको जिसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में कोई भी चीज़ किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकती है, हेटरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। और कंपाउंड में क्या, कोई भी चीज़ होगी वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगी, तभी वो कंपाउंड होगा, वरना वो मिक्सचर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम डाल्टन की थ्योरी को देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बताया, जैसे कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, इनको हम एटम कहते हैं, ठीक है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब एटम को और ब्रेक नहीं किया सकता, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई, हम आगे जाके देखेंगे कि इसको थोड़ा और इन्होंने इस पे थोड़ा और काम हुआ तो हमको पता चला कि एटम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको ना, वो बात की चीज़ है। अभी हम इतना देख लेते हैं कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन।
एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब उन पार्टिकल्स को और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम एटम कहेंगे। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। एटम शुरू से ही सेम फॉर्म में ही मिलेगा हमको। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर, ऑब्वियसली एटम के जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अब कोई चीज़ मेटल मतलब आयरन की है और कोई चीज़ ग्रेफाइट की है, कोई चीज़ कार्बन की, तो सभी ये सब तीनों चीज़ें अलग होंगी ना, है ना, क्योंकि दोनों तीनों के एटम अलग अलग टाइप से होंगे। तो दिस इज दैट एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड जो एटम होते हैं वो कंबाइन किस में होते हैं, रेशियो होते हैं स्मॉल होल नंबर्स के फॉर्म में ही होते हैं ना हमेशा, तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, है ना। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो ड्रॉबैक देख लेते हैं डाल्टन की थ्योरी का, विच इज़ ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी as follows. According to Dalton, an atom is indivisible, but later on it was proved that atom can be subdivided into electrons, protons and neutrons. ये मैं तो बता चुका हूँ आपको, ऐसा नहीं है इंडिविजिबल, वो डिविजिबल होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है वो। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन समहाउ डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, उसके एलिमेंट होते हैं ना, समहाउ डिफ़र करते हैं, क्योंकि सबका चार्ज अलग होता है, प्रोटॉन का चार्ज अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का अलग, न्यूट्रॉन का अलग होगा ना। सो दीज ड्रॉबैक्स लेड टू फेलियर ऑफ डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि टोटल फेलियर था, थ्योरी अच्छी थी, लेकिन उसमें और मॉडिफिकेशन होते गए और बेटर होते गए, है ना। अगर हमने डाल्टन ने यही नहीं देखा होता कि मतलब उसमें एलिमेंट्स होते हैं ऐसे और डिविजिबल नहीं होते हैं, तो फिर अब हम और आगे प्रोग्रेस नहीं करते, इसलिए ज़रूरी था। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एन एटम। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, ये मैटर है, ये कई सारे एटम से मिलके बना है, सारे 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 के सारे ये एटम्स है, से पूरा मैटर, ये जो पूरा है ये पूरा मैटर है ना। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, ये देख ही पा रहे हैं हम। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। तो इतना छोटा हो सकता है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी के साइज, है ना। तो द साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड बाय द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से उसके साइज को हम मेज़र करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ okay. Atomic radius of hydrogen is 10⁻⁻10 and it is the smallest of all. हाइड्रोजन सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियस देख रहे हैं यहाँ पे 10⁻⁻10 है एटम ऑफ हाइड्रोजन। वाटर का मॉलिक्यूल 10⁻⁻9 है, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁻8 है, ग्रेन ऑफ सैंड है, रेत का जो ग्रेन है वो 10⁻⁻4 है, जो आंट होती है वो 10⁻⁻2 होती है। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, वेयर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ एंड 1 m इक्वल टू 10⁹ nm नैनोमीटर्स, ठीक है। तो सिंबल्स ऑफ एटम और एलिमेंट्स, ये डाल्टन ने प्रपोज किए थे सिंबल्स ऐसे, जैसे हाइड्रोजन का ऐसे होगा, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऐसे होगा, सल्फर का ऐसे होगा, फास्फोरस कॉपर सिल्वर गोल्ड आयरन क्लोरीन टिन जिंक लेड, ये सब का डाल्टन ने सिंबल दिया था। अब ये सिंबल यूज नहीं होते, बस ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि ऐसे ऐसे पहले सिंबल्स डाल्टन ने दिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम IUPAC को देख लेते हैं। IUPAC एंड एटॉमिक सिंबल। IUPAC क्या है? तो IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन है ना, जो लुक आफ्टर करती है केमिस्ट्री में जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है ना, इनके ही थ्रू ही ये सब रिसर्च वगैरह होती है। एक स्टैंडर्ड यूनियन है, स्टैंडर्ड एक बोल सकते हैं, एक
ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज ईदर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट और द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द सेम नेम ऑफ एलिमेंट, पार्डन, नेम ऑफ द एलिमेंट। तो क्या होता है, अब क्या करने लगे हैं, डाल्टन ने तो अलग दिया था, लेकिन अब क्या करने लगे हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है ना, उसको कैपिटल में, जो सेकंड लेटर होता है उसको स्मॉल में हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ एलिमेंट हम ले लेते हैं सिंबल के लिए। इन केस देयर आर टू लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर्स इन द कैपिटल है, कैपिटल केस एंड सेकंड लेटर्स इन स्मॉल केस, ऐसा करते हैं ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि कार्बन तो सी है, बोरोन है तो बी है, ऑक्सीजन तो ओ है, एल्यूमिनियम में हमने देखा कैपिटल ए स्मॉल एल है, क्लोरीन में सी एल, आर्गन में ए आर, सल्फर एस, नाइट्रोजन एस, हाइड्रोजन एच, बेरिलियम में बी है, लिथियम में एल आई है। तो letter I used to represent elements in general. The first letter of the symbol is always in uppercase. So obviously, I have told you that first letter should be in uppercase. The second letter is no way connected to the first letter. So it is also kind of a rule that second letter is no way connected to the first letter. जरूरी नहीं है कि इससे connected ही हो. The second letter is always in the lower case. It is mandatory ना कि second letter को भी हमको हमेशा ही lower case में रखना है। अब हम देख लेते हैं और सिंबल्स को, जैसे एंटीमनी है तो उसका जो लैटिन नेम है वो स्टीवियम है, क्योंकि कई सारे लेटर्स हैं उनको काफ़ी पहले सर्च किया गया, उनको उनका ढूंढा गया, उनकी डिस्कवरी हुई है ना, तो वो लेटर्स के नेम को लैटिन नेम से ड्रिवन किया गया है ना। सो देर आर सम थिंग्स दैट it date backs to very ancient time, and there was a system in Greek and Latin that they used to name by their own language। तो एंटीमनी है तो एंटीमनी का सिंबल एस भी है, क्योंकि इसको स्टीवियम कहते हैं। कॉपर का सी ओ बिकॉज इट इज़ कॉल्ड क्यूपरम। गोल्ड को यू कहते हैं क्योंकि ये ओरम था। आयरन को फेरम कहते हैं तो एफ ही हो गया। लेड को प्लम्बम कहते हैं तो पी भी हो गया। मरकरी को एजी। हाइड्रोजीरियम कहते हैं। पोटेशियम को कैलियम क्या हो गया। अर्जेंटम को सिल्वर मतलब एजी अर्जेंटम हो गया। सोडियम Na, नेट्रियम, टिन एसएन स्टेनम, एंड वोल्फ्रम टंगस्टन को कहते हैं तो डब्ल्यू से टंगस्टन को शो करते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास, और मैं स्टार्ट करूँगा एटॉमिक मास से। आई विल टेल यू व्हाट इज़ एटॉमिक मास, ठीक है। तो आप इस जो भी आज मैंने आपको चैप्टर में आज को कराया है मैंने आपको, उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप एटॉमिक मास को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।